चंद्रशेखर आजाद रावण की ये तस्वीर देखिए। इस देश में 97% शेड्यूल कास्ट के पास अपना मकान और जमीन नहीं है। उसके बाद पिछड़ों की बारी आती है, आदिवासियों की बारी आती है। सिर्फ 7% सवर्ण जनरल कैटेगरी के लोग हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले भी अब उनकी पहचान कीजिए जिनके पास गरीबी है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बहुजन समाज को ऐसे ही नेताओं की तो जरूरत है। चंद्रशेखर रावण ने मध्य प्रदेश में अभियान शुरू किया है जमीन और मकान का। इस मिट्टी के घर को देखिए। इस देश के 97% शेड्यूल कास्ट की गरीबी, लाचारी, बेबसी के लिए कौन जिम्मेदार है? जातिवाद। बहुजनों की गरीबी के लिए कौन जिम्मेदार है? जातिवाद। और इस देश में बैठे, सिस्टम में बैठे हुए जातिवादी लोग जो संविधान को मानते ही नहीं हैं या उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावण ने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री ने भले वादा किया था 2022 में सबको पक्का मकान होगा, लेकिन अब वो इस वादे को पूरा करना पड़ेगा और वो अब अभियान चलाएंगे कि जिनको कच्चा मकान है और ज़मीन नहीं है उनको कम से कम घर मकान तो मिले। ये तस्वीरें कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि वो खबरें जो इस देश के लिए ज़रूरी है वो आपको दिखाई जाए। रोहिणी घाबरी ने इसको लेकर ट्वीट किया है, विश्व गुरु भारत में विकास हुआ है, यह सच है, लेकिन आज भी यह विकास हमारे लोगों तक नहीं पहुंच पाया है, यह भी सच है। हम कहने को तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वही आज भी एक वर्ग अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। अब सरकार को इस पर विचार करना जरूरी है। हम भी इस देश के नागरिक हैं। रोहिणी घाबरी के बारे में आप सब जानते हैं। वो विदेश में पढ़ाई कर रही हैं स्विट्जरलैंड में। और स्वतंत्र भारत में आज भी यह विकास हमारे लोगों तक नहीं पहुंच पाया। यह कटु सत्य है। आज 76 साल बाद भी किनके पास मकान नहीं है। और सोचिए जातिवाद कैसे काम करता है। दिलीप मंडल है। दिलीप मंडल अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के पास खाने पीने के उसी पुराने अड्डे पर हैं जहां कभी आइंस्टीन बैठा करते थे और ब्लैक लोगों के अधिकार के लिए बोलते थे। दिलीप मंडल वहीं गए हैं। उनके कमेंट में देखिए, सारे लोग, ब्राह्मण समाज के लोग उनको गाली दे रहे हैं। लेकिन एक और देखिए, दूसरी तरफ एक भी गैर ब्राह्मण उनको गाली नहीं दे रहा है। इसका मतलब ठाकुर, राजपूत, कायस्थ, जायसवाल हो या तमाम जातियां, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, सब उनका सम्मान कर रहा है और उनकी बातों को समझने लगा है कि दिलीप मंडल इस देश को बेहतर बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर, केदार मंडल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, लिखते हैं कि देखिए किस तरह से अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो दिल्ली में है उसके सामने शिवलिंग बनाया गया था। क्या बाबा साहेब को धार्मिक रंग में रंगने की कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है? इसको लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। सोचिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया है। यूपी में जो बजट आया उनको लेकर उन्होंने कहा है कि किस तरह से ये ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन है और वो काम नहीं हो रहा है। उन्होंने प्रेस रिलीज करके कहा है कि वो बजट से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। और महान संत श्री गाडगे महाराज जी को कोटि कोटि नमन। सोचिए, आज संत गाडगे को पूरी दुनिया में याद किया जा रहा है। आकाश आनंद ने लिखा है, भले ही कपड़ा कम पहनो, थाली अगर नहीं है तो हथेली पर खाओ, लेकिन अपने बच्चों को पुस्तक जरूर पढ़ाओ। गाडगे महाराज महान समाज सुधारक एवं स्वच्छता अभियान के जनक संत गाडगे महाराज की जयंती पर कोटि कोटि नमन। सोचिएगा, इस देश का टीवी अखबार कभी नहीं दिखाएगा। और ये वीडियो देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री के आश्रम से एक और शख्स लापता हो गया है और इस बार ब्राह्मण समाज के लोग हैं। अखिलेश यादव ने विधानसभा में जाति जनगणना की मांग की है, ये भी बड़ी खबर है। और गृह मंत्री जी, अब आप इस पाखंडी लफंगे के भाई को SC एक्ट में गिरफ्तार करवाइए। ये नरोत्तम मिश्रा हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में बैठे हुए हैं, पुलिस वाले भी बैठे हुए हैं। सोचिए, इसका भाई सरेआम कट्टा लहराता है, फायरिंग करता है, गाली गलौज करता है। और विदेश मंत्री का BBC द्वारा सिखों द्वारा, सोचिए, S जयशंकर ने 2 बड़ी गलती की। एक तो उन्होंने कहा कि हम चीन से नहीं लड़ सकते हैं, क्यों, चीन हम पर हमला करेगा तो लड़ेंगे नहीं। और दूसरा, उन्होंने कहा कि सिखों के नरसंहार पर कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी, सिखों के नरसंहार पर डॉक्यूमेंट्री बनी है। तो मोदी जी की साख में बट्टा यही लोग लगा रहे हैं। और सोचिए, CGI चंद्रचूड़ ने तुरंत पवन खेरा को जमानत दे दी। क्या किसी बहुजन को इतनी जल्दी जमानत मिलता है? इसलिए मैं कह रहा हूँ, सोचिएगा जरूर पवन खेरा और चीफ जस्टिस पर। मनुवादी ऐसे मुद्दों से बहुजनों को भटकाएंगे, तुम संविधान, आरक्षण, अधिकार पर अड़े रहना, ये मनुवादियों की चाल है।
भीमराव गौतम ने एक 15 जनपद जो बाबा साहब का, उसको लेकर निधि रतन ने ट्वीट किया है कि इस तरह की बकवास चीज़ों में मत पड़िए, बाबा साहब के विचारों को जीना है आपको, और आप अपने संविधान आरक्षण अधिकारों पर अड़े रहना। मनुवादियों की चाल है, आप हथियार उठाएं, कलम को दरकिनार कर दे, बहुजन पढ़ेगा तभी बढ़ेगा। तो ये बड़ी खबर है जो मैं बता रहा हूँ, किस तरह से बाबा साहब को जाति जनगणना पर योगी सरकार का यूपी विधानसभा में जवाब। उन्होंने कहा है कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे, ये केंद्र सरकार के हाथ में है, यूपी अब बहुत सोचिए। योगी आदित्यनाथ आज भी लालू यादव को चारा चोर कह रहे हैं, सोचिएगा जरूर। और ये तो लगातार सवाल खड़ा हो रहा है। और पवन खेरा पर सबसे पहला एफआईआर लखनऊ में हुई थी, तो पवन खेरा ने मोदी जी की मां का अपमान किया है, वो तो गलत है, निंदा। अशोक दास लिखते हैं, जो इस बात से खुश हैं थे कि मोदी सरकार बाबा साहब के नाम पर बड़े बड़े संस्थान बना रही है, वो जरा दिल्ली अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का ये देख ले। और ये वो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, पूरे छावनी में तब्दील कर दिया गया था एयरपोर्ट को। एक बात मैं बता दूं, जो आज बीजेपी कर रही है कांग्रेस करती थी, लेकिन कांग्रेस सवर्ण नेताओं पर हाथ नहीं डालती थी। वो SC ST OBC माइनॉरिटी, जगन मोहन रेड्डी, शिबू सोरेन, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती जी, ऐसे नेताओं पर हाथ डालती थी। और MCD चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई जग जाहिर है। लोग चिंता जता रहे हैं कि हो सकता है कि 2024 में ये सत्ता ही न सौंपे अगर हार जाए तो। और ये नाम है सैयद अली राशिद। ऐसा दलित भगवान सबको दे, अमेरिका में बैठकर एरा बनकर पेरा खाओ। ये अशराफ मुसलमान है। दिलीप मंडल कह रहे हैं कि मैं OBC हूँ, जैसे आपके यहाँ पसमानदा होता है जिससे आप नफरत करते हैं। तो सोचिए मुसलमानों में किस तरह की दोस्ती है, अशराफ मुसलमान और ब्राह्मण समाज में। और अमेरिका के सिएटल में जातिवाद विरोधी कानून मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सभी धर्मों पर लागू है, लेकिन वहाँ सिर्फ हिंदू चिल्ला रहे हैं। ये तो हमारे साथ अपमान हो गया। इसका मतलब जातिवाद कहाँ से आता है आप समझिए। चलो अन्याय की आवाज़ उठाने छतरपुर, क्योंकि छतरपुर में पंडित चंद्रशेखर रावण ने 48 घंटे में कहा कि गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम प्रदर्शन करेंगे। सोशल मीडिया पर यह वायरल है खबर, जो आज सबसे ज़्यादा वायरल है। और विप्रो ने सैलरी कम कर दिया, आधा कट कर दिया है। 54,000 रुपये जिनको मिलता था उनको 29,000 रुपये मिलेगा और दिए जाएंगे। सोचिए, तो विप्रो ने सैलरी कट की है और IIT IIM से पढ़े लिखे लड़के मात्र 25,000 की अब नौकरी करेंगे। और सोशल मीडिया पर आज पवन खेरा को लेकर खबरें वायरल है, लेकिन उन्होंने अपमान किया है। और जिस तरह से मेयर के चुनाव के दौरान मारपीट हुई है, वो भी सबसे बड़ी खबर है। और क्या आपको ऐसा भी लगता है कि बागेश्वर धाम झूठ का अड्डा है, समर्थक और विरोधी दोनों वोट करें, देखते हैं कौन जीतता है। और ये है वो धीरेन्द्र शास्त्री का भाई उर्फ छोटे महाराज के खिलाफ SC ST एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। देखते हैं इसकी गिरफ्तारी कब होती है। वैसे दिलीप मंडल ने पूरा मोर्चा खोल दिया है और बहुत कम उम्मीद है कि ये बचेंगे। और मोदी सरकार का नया फरमान, 52 रुपये यूनिट तक की बिजली आपको खरीदना पड़ सकता है, जो सोशल मीडिया पर आज वायरल खबर। और ये वीडियो देखिए, चंद्रशेखर रावण ने साफ साफ पीड़ित परिवार को कहा है कि हम आपके साथ हैं। ये वीडियो सुन लीजिए एक बार और फिर आगे बढ़ते हैं। और संत गाडगे की जयंती आज पूरा बहुजन समाज मना रहा है। सिएटल में जातिवाद के खिलाफ कानून बन गया है, जो सबसे बड़े, और ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। ये तस्वीर देखिए, लोग ट्रेन को धक्का दे रहे हैं। ये वीडियो बरेली जंक्शन का है। और यूपी के पूर्व DGP सुलखान सिंह ने भाजपा सरकार को क्षत्रिय विरोधी बताया है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण जो है वो सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है, आपको बता दें कि ब्राह्मण समाज को। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज है रिटायर्ड जस्टिस SN शुक्ल और उनकी पत्नी के खिलाफ CBI ने आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है। तो सोचिए किस तरह से जज बनकर भी लूटना जारी है। तो ये बड़ी खबर है। और मैं सोशल मीडिया पर लगातार ये वो खबरें हैं जो सिएटल की खबरें, बहुजन समाज के लोग उसको शेयर कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ये जय भीम के नारे से वहाँ सिएटल गूंजा है। और ये वो खबर है जिसको मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये बहुत ज़रूरी खबर है। सोचिए, ये पर्याप्त तो नहीं है। 2020 तक भारत में 38 करोड़ गरीब थे। इनमें से 80% लोग गांव में रहते हैं। इनमें से 43 SC कैटेगरी के हैं, 43%, 29% SC और OBC हैं। तो सोचिए कि 38 करोड़ गरीबों में 93% गरीब जो हैं दलित, आदिवासी, पिछड़ी जाति के हैं। और 7% जो गरीब हैं वही सिर्फ सवर्ण हैं। इस पर कोई बात नहीं करेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है।
और ये जो 7% गरीब है, इसकी वजह है इस देश की व्यवस्था। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इस देश में संविधान लागू हो, इस देश में डेमोक्रेसी रहे, कानून का राज रहे, और इसीलिए आप पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब है। सोचो भीम आर्मी चीफ जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे तब क्या होगा। एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें एक ब्राह्मण समाज का युवा कह रहा है कि 2034 तक चंद्रशेखर रावण प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और वो इस देश में लोगों को भड़का रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई का वीडियो भी आ गया है जिस तरह से, और एक महीने में गौतम अडानी जो है वो 25 अमीरों की लिस्ट से बाहर हैं, और आप लोगों के प्यार से नेशनल दस्तक जो हैं उसकी व्यूअरशिप अभी तो बहुत कम गई। हमारे रेटिंग्स घटा दिए जा रहे हैं, हमारा रीच घटा दिया जा रहा है, हम सिर्फ 70 मिलियन तक पहुंच गए हैं। मैं संतुष्ट नहीं हूं, हमारी रेट कम से कम व्यूअरशिप 200 मिलियन हुआ करती थी महीने की, तो वो भी चल रहा है। और विवेक अग्निहोत्री ने पंचर मैन, वो मुसलमानों को पंचर मैन कह रहे हैं, तो सोचिए आज भी इस इनको भिखारी कोई कहे तो, इनके बाप तो भीख मांग के खाते थे। ब्राह्मणों का क्या काम था, भीख मांगना, तो ये दूसरे को पंचर मैन कह रहे हैं। तो अब सरकार ने मान लिया कि बड़ी इकोनॉमी वाले चीन पर घुसपैठ, और एस जयशंकर का वो बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि हम चीन से नहीं लड़ सकते हैं। तो क्या चीन के सामने भारत ने सरेंडर कर दिया? प्रधानमंत्री के विदेश मंत्री के हिसाब से माने तो यही लग रहा है। तो सोचिए कि मोदी जी के पीछे जो है वो 3-4 ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो पड़े हुए हैं। मेरा क्या है, मैं तो सिर्फ बता ही सकता हूं आपको। और ये वो तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए अमेरिका में जातिवाद फैला रहे हैं लोग, सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।